नमस्कार साथियों लगता है शिक्षा मित्र भाई अब जाग गए हैं। अपने हकों को लेके वो साथियों जाग चुके हैं। साथियों सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट कंपनी भी कर्मचारियों को पेंशन देती है। सोचिएगा, एक प्राइवेट कंपनी जो कर्मचारी का पीएफ काटती, जो भी कुछ ईपीएफओ जो भी कुछ बनता है वो काटती है। बाद में रिटायरमेंट भी उनका होता है तो उनको पेंशन मिलती है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मित्र जो 25-25, 33 साल, 35-35 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिटायरमेंट होते तो उनको ठेंगा मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। इस पर साथियों शिक्षा मित्र द्वारा हाई कोर्ट में की याचिका दायर की गई, और ये सच में साथियों याचिका बिल्कुल सही दायर की गई है। छक्के छूट गए साथियों राज्य सरकार के। राज्य सरकार बेचारी परेशान हो गई है इस चीज को लेके, क्योंकि पहली बार शिक्षा मित्र भाई जागे हैं और अपने आर्टिकल, अपने नियमों का वो सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, शिक्षा मित्र से रिलेटेड कई केस अब हाईकोर्ट में चले गए हैं, जहां पर साथियों प्रेशर पड़ रहा है। अभी आपने देखा निदेशक का जो 17,000 रुपए का मामला था, वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसका बाकायदा पूरा एरियर भी मिलेगा, 9 साल का एरियर, जो कि लाखों रुपए बन रहे हैं, 10-12 लाख रुपए बनेंगे। तो ऐसे में साथियों शिक्षा मित्रों का आखिर ये क्या मैटर है और किस तरीके से राज्य सरकार को आदेश दिया है कि शिक्षा मित्र चाहे संविदा कर्मी हो, उसको भी आप पेंशन देंगे, यानी ओपीएस का लाभ मिलेगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। तो क्या सभी शिक्षा मित्रों को ऐसा आदेश दिया गया है? तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ पर हम सही और सटीक जानकारी देते हैं। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है शिक्षा मित्रों को मिलेगी पुरानी पेंशन का लाभ। काफी कर्मचारी बेचारे परेशान है, पुरानी पेंशन मिल जाए, पुरानी पेंशन मिल जाए, क्योंकि साथियों 2004 तक पुरानी पेंशन है, उसके बाद 2005 वालों को पुरानी पेंशन नहीं है। तो ऐसे में शिक्षा मित्र जिनकी नियुक्ति साथियों कई साल हो गए, 25-25, 33 साल पुराने शिक्षा मित्र है, 2004 से भी, 2000 से भी पहले जब उस समय ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी, उस समय के शिक्षा मित्र है। तो उन्होंने साथियों हाईकोर्ट गए हैं इसी मैटर को लेके कि भैया हम भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन एक संविदा कर्मी है, और संविदा कर्मी या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, उनकी भी एक पॉलिसी चलती है। जब प्राइवेट कंपनियां पॉलिसी चला रही हैं तो भैया हम तो सरकार के अधीन हमने रह के कार्य किया है, शिक्षण कार्य किया है, सरकार के नीति के अनुसार कार्य किया, तो हमें भी तो पेंशन मिलनी चाहिए। और वैसे भी किसी की डेथ हो जाती तो उसकी भी एक पॉलिसी है कि उसके परिवार को पेंशन दी जाएगी। ये हर कर्मचारी को ऐसा साथियों नियम है, सरकार ने, केंद्र सरकार ने ऐसा नियम भी बनाया है। तो उसी नियम के तहत साथियों शिक्षा मित्र गए हाई कोर्ट में पेंशन लेने। चलेगा, अब हुआ क्या, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दे दिया है। यूपी सरकार को आदेश दे दिया और कुछ समय की मोहलत दे दी है कि भैया, क्योंकि आदेश दिया है बीएसए को। अब बीएसए भैया शासन के अधीन ही कार्य कर रहा है, तो ऊपर से एक ओर से देखिए तो यूपी सरकार को आदेश दिया गया है, क्योंकि यूपी सरकार बीएसए तो खुद आदेश लेंगे नहीं, वही वो अपर मुख्य सचिव से पूछेंगे, महानिदेशक से पूछेंगे इस चीज को लेके। तो इसलिए साथियों यूपी सरकार को आदेश दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। अब कितने हैं, 1,70,000 शिक्षा मित्रों को मिलेगी पेंशन, और मिलेगी 25 लाख की ग्रेच्युटी, और जीपीएफ का पैसा मिलेगा। जी हाँ साथियों, जीपीएफ की भी बात की गई है कि आप भैया जीपीएफ का भी पैसा जो इन्होंने कटवाया या नहीं काटा, ये सरकार की फॉल्ट है। सरकार ने आखिर काटा क्यों नहीं भाई? ये लोग क्या ना कर रहे थे? आपको थोड़ा बहुत पैसा काटना चाहिए था, कुछ भी हो आप काटना चाहिए था। जब आप शिक्षा मित्रों को मेडिकल सुविधा दे रहे हो, टीचर्स को भी मेडिकल सुविधा दे रहे हो, उनका आयुष्मान कार्ड आप बनवा रहे हो, तो कायदे में साथियों उनके साथ भी फ्री होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए था। तो इसी भी इसको लेके साथियों एक याचिका डाली गई है। उन्होंने कहा है कि ग्रेच्युटी ऑफ पेमेंट एक्ट एवं कर्मचारी भविष्य निधि कानून, इसके तहत इनको पेंशन बनने का हक है, इनको पेंशन बनेगी। ये केंद्र सरकार का कानून है कि भैया कोई भी प्राइवेट कर्मचारी संस्था है वो अपने कर्मचारियों को पेंशन देगी। इसके लिए वो पैसा काट सकती है, रिटायरमेंट के बाद उसे पैसा देगी। लेकिन साथियों राज्य सरकार संविदा कर्मियों की भर्ती की है, पड़ी है, लेकिन उसने पैसा नहीं काटा। ये साथियों गलत है। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 39, 42, 43, 47, यानी संविदा कर्मी या दैनिक वेतनभोगी या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर या आउटसोर्सिंग कर्मचारी या अन्य कर्मचारियों को ये आर्टिकल संरक्षण देता है। इस आर्टिकल के तहत इनका जो पैसा है वो बनता है, इनको पेंशन देने का बनता है। सबसे पहले हम एक न्यूज़ देखते हैं साथियों,
आपको मैं बताऊंगा, देखिएगा पूरी न्यूज आई है और ये न्यूज आप जरूर देखिएगा। शिक्षा मित्र की ग्रेच्युटी, भविष्य निधि व पेंशन पर निर्णय लेने का निर्देश। बीएसए वाराणसी को 6 सप्ताह में याची को सुनकर सकारण आदेश करने को कहा है। तो 6 सप्ताह का समय दिया है, फिर से सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्र को ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मांग में दाखिल याचिका पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को 6 सप्ताह में नियमानुसार याची को सुनकर सकारण आदेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची से 3 सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने शहनाज बेगम की याचिका पर अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनने के बाद याचिका निस्तारित करते हुए कहा। एडवोकेट सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी का कहना था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,70,000 शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, जिन्हें मात्र 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो वर्तमान में 18,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ना तो उन्हें कोई ग्रेच्युटी मिलती है और ना ही पेंशन दिया जा रहा है, जबकि ऐसे शिक्षा मित्र 25 वर्षों से निरंतर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि किसी शिक्षा मित्र की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी एवं परिवार को कोई सहायता भी नहीं दी जाती, जबकि ग्रेच्युटी और पेमेंट एक्ट व कर्मचारी भविष्य निधि कानून शैक्षणिक संस्थाओं में लागू है। साथ ही संविधान की धारा 39, 42, 43, 47 में भी दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मी एवं अन्य कार्मिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का दायित्व राज्य का है। वाराणसी में कार्यरत शिक्षा मित्र की 48 वर्ष में मृत्यु होने जाने के कारण उनकी पत्नी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी से पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी भुगतान का अनुरोध किया है। तो साथ ही सबसे बड़ी बात है कि ये शिक्षा मित्र जी 48 साल में इनकी मौत हो गई, रिटायरमेंट से पहले मौत हो गई है। तो अब इनकी पत्नी है जो कि कह रही है कि भैया आप पेंशन दीजिए। भाई कायदा तो ये कह रहा है कि सरकार को कुछ ना कुछ काटना चाहिए था। अरे कुछ भी देते, 3,000 2,000 कुछ भी पेंशन देते, कम से कम एक पेंशन तो बनती। तो यहाँ पर शिक्षा में रिटायरमेंट होता है, कुछ हाथ में कुछ होता ही नहीं है, सरकार झुंझुना दे देती है कि भैया आपने। और रियल में ये है साथियों, ये सही कहा है इसमें ये जो आर्टिकल 39, 42, 43, 47 ये सभी संविदा कर्मी देने पे होगी। और जितने भी कर्मचारी हैं, अगर वो शिक्षण संस्थान में कार्य कर रहे हैं, किसी को पढ़ा रहे, बच्चों को कुछ भी कर रहे हैं, तो ये सभी शिक्षण संस्थानों का ये आर्टिकल है साथियों, केंद्र सरकार का बनाया हुआ है। इसी बेस पर मंजू रानी ने कहा है, जो मंजू रानी चौहान है हाईकोर्ट की जज है, उन्होंने कहा है कि वाराणसी BS के आदेश दे दिया है कि भाई आप देख लो इनको किस तरीके से करना है। फिलहाल करना आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो भैया ये फिर से इनको कोर्ट में ये जाएंगी और इस चीज़ को मामला रखेंगी। और फिलहाल साथियों यहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये भैया मैटर है सीधे सीधे सरकार के पास जाएगा। सरकार जो आप देखते हो वो सीधे सीधे ना कह देगी, या हो सकता है कि अब जो 18,000 रुपये इनका हो गया है मानदेय, तो सरकार इनका कुछ ना कुछ काट सकती है, इनको कुछ ना कुछ दायरे में ले सकती है, NPS में ले सकती है, कुछ भी ले सकती है। तो फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।